बीजेपी एनडीए की सरकार है, मोदी बाबा के द्वारा भेजे गए बाबा, बिहार में चुनाव है इसी वर्ष। कोई भी जातीय उन्माद और सामाजिक एकता भाईचारा को जो भंग करने के लिए बिहार आएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं। मोदी बाबा आए और भी बाबा लोग आ रहे हैं, हाफ पैंट वाला भी आ रहा है, फुल पैंट वाला भी आ रहा है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दर्शकों नमस्कार, मैं आपके साथ रोशन कुमार। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है, लेकिन बिहार में चुनावी वर्ष भी है और चुनावी वर्ष में कई सारे विषयों को लेकर सियासत भी तेज है। बिहार में कई सारे बाबाओं के आने का सिलसिला जारी है और विपक्ष की ओर से कई सारे तंज भी किए जा रहे हैं। बिहार में बागेश्वर बाबा आ रहे हैं और इसके बाद अब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के दो विधायक हैं, भाई वीरेंद्र और मुकेश रोशन। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आपको हम सुनवाते हैं। का टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात सही है कि सब मोदी बाबा के द्वारा ये सब भेजे गए बाबा हैं। सचिन, जो बीजेपी एनडीए की सरकार है, मोदी बाबा के द्वारा भेजे गए बाबा, बिहार में चुनाव है इसी वर्ष और ये लुभाने के लिए भेजे जा रहे हैं। लेकिन जनता चाहे जिस जाति और बिरादरी और धर्म के हो, सब लोगों ने सोच लिया है इस बार रोजगार पाना है अपने बेटे के लिए, बेटियों के लिए, तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए लाख उपाय करेगा। कोई बाबा आएगा जाएगा, मोदी बाबा आए और भी बाबा लोग आ रहे हैं, हाफ पैंट वाला भी आ रहा है, फुल पैंट वाला भी आ रहा है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिहार की जनता त्राहिमाम है, भ्रष्टाचार से, बेरोजगार से, महंगाई से, सब लोग त्राहिमाम है। इसलिए जनता इस बार सोच ली है, जात से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, हिंदू राष्ट्र की मांग। उनको पता नहीं, इतिहास में जाना चाहिए। कोई भी बाबा पर बयान में नहीं देना चाहता। मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर हिंदू राष्ट्र की बात करता हो, वो पहले इतिहास को पढ़े। और जब देश हमारा गुलाम था, किन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था। तो देश जब आज़ाद हुआ था, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये संविधान को आप नहीं बदल सकते हैं। संविधान को अगर जिस दिन आप बदलने का प्रयास कीजिएगा, सड़कों पर खून की होली हो जाएगी। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि भाई हिंदुत्व का परिभाषा अरे को नहीं बीजेपी पता वाले है। अंग्रेज के दलाल रहे हैं ना, वो अमेरिका वाला से पूछता है तो बोलता है, छोड़ो। अच्छा, सवाल सर ये भी है कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, कोई भी ये स्वतंत्र है, लोकतंत्र है और सबको जहां से मन करे वहां से चुनाव लड़े। जनता को तय करना है, जनता तय कर चुकी है, कौन कहां से लड़ेगा उससे क्या लेना है। सलमान का है, यह देश जो है सिख का है, ये ईसाई का है, ये सभी लोगों का देश है। और ये लोग कोई भी जातीय उन्माद और सामाजिक एकता भाईचारा को जो भंग करने के लिए बिहार आएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि ऐसे ऐसे बाबा पर रोक लगाना चाहिए, अविलंब उनको गिरफ्तार करके और जेल भेज देना चाहिए। बाबाओं पर क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या नहीं, कोई बाबा पर विरोध नहीं कर रहे हैं। हिंदू धर्म कोई नहीं हिंदू। अरे हम हिंदू नहीं है क्या? तो विरोध हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अगर जातीय उन्माद, सामाजिक एकता भाईचारा को भंग करने का काम करेंगे उनको जेल भेज देना चाहिए। तो क्या बाबा बागेश्वर से आप लोगों को कोई? मैं आपको बाबा बागेश्वर के बारे में बोला, क्योंकि पिछली बार भी आप सुन लीजिए ना, विरोध किया। नहीं, गलत बात नहीं कीजिए। नहीं, बिल्कुल सही नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। कोई धर्म के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं करते हैं, लेकिन जब जब चुनाव आता है तभी आखिर बाबा लोग बिहार की तरफ रुख क्यों करते हैं? लोकसभा चुनाव से पहले बाबा बागेश्वर जी आए थे, मैं कभी उनका अपमान किया क्या? मैंने कभी किसी धर्म के बारे में, कोई आस्था के बारे में किसी के साथ सेंटर देखिए ना भैया। तो आप समझ लीजिए कि कोई भी बाबा आए, अपने धर्म की बात करे, प्रचार प्रसार अपना करे, लेकिन बीजेपी के द्वारा प्रयोग ना हो। क्या डर लग रहा है? क्या बीजेपी उनको उपयोग कर रही है? कोई डर नहीं है। भगवान के पूजा पाठ हम लोग भी करते हैं,
लेकिन जिस तरीके से जब जब चुनाव आता है तो आपसी भाईचारा एकता को भंग करने के लिए हिंदू मुस्लिम कभी मंदिर मस्जिद ये सब में भटकाने का काम करते हैं। विकास की चर्चा होनी चाहिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में विकास किए हैं 20 वर्षों में, तो उस कर्म के नाम पर वोट मांगना चाहिए। कर्म ही पूजा है। अगर आप काम अच्छा करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आप काम नहीं किए हैं तभी जाकर के लोगों को धार्मिक रूप से आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं। बाबा जब चुनाव के लिए आ रहे हैं क्या बिहार? अच्छा, तो बाबा लोग काहे के लिए आ रहे हैं? कितने बाबा लोगों को कहाँ कहाँ सम्मान मिला है, आप सब लोग देख लीजिए। जैसा कि आप सुन लिए होंगे, मुकेश रोशन थे, आरजेडी के विधायक हैं, और भाई वीरेंद्र वो भी आरजेडी के विधायक हैं। ये दोनों विधायक लगातार चर्चे में बने रहते हैं और लगातार जब आरजेडी की बात होती है या फिर विपक्ष की ओर से कोई भी सवाल का जवाब लिया जाता है तो ये दो विधायक जो है प्रमुखता से अपनी बातों को रखते हैं। वही आज बिहार के गोपालगंज में बाबा बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं, जिसके बाद जब पत्रकारों से मुखातिब होते हुए जब दोनों ने जवाब दिया तो भाई वीरेंद्र ने कह दिया कि मोदी बाबा आ जाए या फिर हाफ पैंट वाले बाबा आ जाए, उससे बिहार के लोगों को मतलब नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति धर्म से होता हो, वो तेजस्वी यादव की रोजगार, शिक्षा और जो उनकी नीति है उस पर लोग वोट करेंगे। ये मोदी बाबा द्वारा भेजा गया ये बाबा हैं। और साथ ही साथ सधे लहजे में मुकेश रोशन ने भी अपनी जवाब दिया है। मुकेश रोशन ने कहा है कि कोई भी बिहार में आ जाए, लेकिन जो जातीय उन्माद फैला रहा है उस पर प्रतिबंध लगनी चाहिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को बिहार में नहीं घुसने देना चाहिए। बाकी बातों को आप सुन रहे थे, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं हमारे कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत धन्यवाद।